त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे ग्रंथों के छत्र छाया के नीचे हम बैठे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं। हम अभी भगवान श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की विवाह स्तुति श्रवण कर रहे हैं। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं और आप सभी से ही विनती है कि सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम। हावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री राम। दोहा बारहि बार स्नेह वस जानक, जनक बुलाव वसी, लेन आई हई बंधु दो कुटी काम कम। जनक जी स्नेह वश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करुण कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने आया करें। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सई भूप संग दुई छोटा। ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाई देखी जी आए। श्यावर रामचंद्र की जय। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न हो। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख कर चुकी हूँ। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है
वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है, वो भी एक श्याम और दूसरे घोरवन के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आजु निहारे, जनु बीरंची निज हाथ सवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सिखते सबु अंग अनूपा, मन भावहि सुख बरनि न जाहि, औ उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। सियावर रामचंद्र की जय। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याहियहु चारिय भाई, पुर हम सुमंगल गावही, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याहियहु चारिय भाई, पुर हम सुमंगल गावही, हम सुमंगल गावही। दास तुलसी जी कहते हैं, कवि और कुबीति मतलब विद्वान कहते हैं, उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल कहि परस्पर नारी वारी विलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूपतो। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शंकर जी सब मनोरथ पूर्ण करें। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब दिन सुख पाए। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दीन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल वराती। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा,
हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा ग्रह तिथि नखतु जोगु बरवारू लगन सोधि विधि किन्न विचारू पठ दीन्ही नारद सन सोई गनि जनक के गनक न जोई सुनि सकल लोगन यह वाता कहि ज्योतिषी आहि विधाता सियावर रामचंद्र की जय। मंगलों के मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ है। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। दोहा धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्र न कहेहु विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा उपरहित ही कहेहु नर नाहा अब विलंब कर कारनु कहा सतानंद तव सचिव बोलाए मंगल सकल साजिश बुलाए शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभग सुहासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता सियावर रामचंद्र की जय। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या करना है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं मतलब दधी दुर्बा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रही है। ले न चले सादर यही भांति गए जहां जनवास वराती कौशलपति कर देखी समाजू अति लघु लागति नहीं सुर राजू भयउ समऊ अवधरिय पाऊ यह सुनि परानिशा नहीं पाऊ गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगे। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया आप पधारिए। यह सुनते ही नागाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों के करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर चले। दोहा भाग्य विभाव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निजमा। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुर न सुमंगल अवसर जाना बरस ही सुमन बजाई निशाना शिव ब्रह्मादिक विबुधवरु था चढ़े विमाननी नाना जूथा प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू चले बिलोकन राम बियाहू
देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि सब लागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे, सियावर रामचंद्र की जय। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने गए। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुद्ध हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी रूप निधाना, सुधर सुधारम सुशील सुधाना, तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भय न खत जनु विधु जिहारी, विधि भयहु अचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी, सियावर राम जी रामचंद्र की जय। विचित्र मंडप के को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं के वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्माता सुशील और सुजान है। उन्हें देख कर सब देवता और देवगन्ना है ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। शिव समुजाय देव सब जानि अचरज भुलाव, हृदय विचार धीर धरी सिया रघुवीर व्याह। तब शंकर जी ने सब देवताओं को समझा कि तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री जनक जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जनक जी की मंगल विवाह स्तुति श्रवण करेंगे और आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जनक जी की विवाह मंगल में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।